अब यहाँ पे सुअरों का इतना आतंक है कि लोग रात को यहीं पे रहते हैं, तो ये यहाँ पे टेंट लगा रखा है। अब जैसे ही बरसात ढल जाएगी उसके बाद जो इतना ज़्यादा पानी जो इधर उधर से आ रहा है वो सारा कम हो जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधवेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी और लगभग 8-9 महीने के बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा हूं। और के टाइम का मौसम देखो क्या बढ़िया सा बना हुआ है, मतलब धूप लगने के चांस तो बहुत कम है क्योंकि मौसम पूरा पैक हो रखा है। हल्की हल्की लाइट तो यहाँ से दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। बाकी अभी मैं आया हूँ गांव के ऊपर की साइड पे धान की मंडाई करने के। अब जिनके साथ मुझे धान की मंडाई करने के लिए आना था उनको मैंने सुबह कॉल किया था, उन्होंने बोला कि हम लोग चले गए हैं, तो मैं अभी जल्दी से ऊपर आ गया था। लेकिन वो गौशाला जा रहे थे भाभी लोग और वो अब आ रहे हैं। पहाड़ों में काम चल रहा है, धान की मंडाई, कोदा, झंगोरा, इन सब की कटाई मंडाई का काम। बाकी जब धान की मंडाई की जाती है तो उसके बाद जो पराल होता है, ये वाला घास, इसको ऐसे सुखाने के लिए डाला जाता है और फिर बाद में इसको किसी पेड़ के टहनी पे लटकाया जाता है अगले सीजन के लिए। और ये देखो हर खेत के किनारे पे कुछ ऐसे लगे होंगे, मतलब जो पुरानी साड़ियाँ हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि ताकि इन खेतों में सुअर न जा सके। कि अब तो सारे खेतों की कटाई हो चुकी है, बस बचा है अब मंडाई का काम। लेकिन इसमें भी बहुत दिक्कत होती है, जब तक कि मंडाई का काम पूरा नहीं हुआ तब तक कि हर टाइम यहाँ खेतों में आना पड़ता है। अब जल्दबाजी में मैं भी मतलब हाथ मुँह धोया मैंने भी, जल्दी से मैं ऊपर आ गया। मुझे लगा कि भाभी लोग काफ़ी पहले चले गए हैं, लेकिन खेत में देखा यहाँ कोई नहीं आ रखा था। फिर उनको घर में फ़ोन किया। अब इस वाले खेत में बीच में तो धान बो रखा था और किनारे किनारे पे ये है झंगोरा, तो ये भी हल्का हल्का पकने के लिए हो गया है, तो इसको भी कुछ दिनों के बाद लोग काट देंगे। अब जो काटा हुआ धान रहता है उसको कुछ ऐसे रखते हैं और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कोनका। तो इससे जो बरसात का पानी है वो भी हल्का यहाँ से नीचे आ जाता है, तो अंदर का धान मतलब ख़राब नहीं होता है। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, शाम के टाइम तो लगभग डेली ही बारिश है। हम लोग पहुँच गए हैं खेत में, बाकी भाभी अभी आ रहे हैं। बाकी नीचे तिरपाल बिछा दिया है और इतना धान है जो हमने आज इसकी मंडाई करनी है। अभी यहाँ का जितना भी काम था वो सारा काम हो गया है। बाकी थोड़ी देर में गया था वहाँ पे ताई जी के साथ, तो ताई जी का भी कुछ धान मंडाई करने के लिए था, तो उनके साथ। बाकी सुबह मौसम कैसा था और अभी देखो क्या चटक से धूप लगी हुई है। और अभी हमें एक और जगह जाना है यहाँ से ठीक सामने की साइड, तो वहाँ पर भी कुछ धान मंडाई करने के लिए है और उसके बाद हम जाएंगे घर। अभी खेतों में हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया है और 1.5 घंटे में हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। बाकी अब धूप से हालत ख़राब हो रही है। अब थोड़ा दूसरी साइड है तो वहाँ का भी आज धान मंडाई कर लेते हैं। अब बरसात के टाइम पे एक चीज़ तो है, चारों तरफ एकदम बढ़िया सी हरियाली दिखती है और पहाड़ों का जो नज़ारा है वो एकदम बढ़िया सा लगता है। अब जो आज हमने धान मंडाई की वो यहाँ पे रखा हुआ है इस वाले कट्टे पे। अब यहाँ पे बस इतना ही धान है जिसकी हमने मंडाई करनी है। बाकी भाभी जी और चाची जी भी आ गए हैं और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे छांव है, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और मैं भी धान की मंडाई करके वापस घर में आ गया हूँ। अब हाथ मुँह धोते हैं, रोटी खाते हैं और फिर चलते हैं खेतों में। आजकल खेतों का काम इतना ज़्यादा है कि मतलब जब बारिश नहीं रहती है तो पूरा दिन भर खेतों में रहना पड़ता है। और अब मुझे जाना है जहाँ मैं सुबह गया था उससे भी ऊपर, वहाँ पे मम्मी जा रखी है, तो मम्मी के साथ चलते हैं। बाकी आजकल देखो घर के आसपास राजमा की बेल, ककड़ी की बेल और जो करेले हैं उनकी बेल से कैसा भरा हुआ है। अभी सुबह का नाश्ता भी हो गया है। बाकी सुबह के टाइम मैंने हाफ टी शर्ट पहनी थी, लेकिन अभी मैंने बाहर से फुल बाजू वाली शर्ट पहन ली है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो हाथ पूरे काले हो जाएंगे। बाकी धारे से इस वाली बोतल पे मैंने पानी भर दिया है और मुझे जाना है ठीक जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं उन पेड़ों के पीछे, मतलब इस वाली धार पे। और
वैसे जाने का रास्ता दूसरी साइड से भी था, लेकिन इस वाले रास्ते से आराम से मतलब सीधा सीधा है, तो यहाँ से जाने में आसानी होती है। बाकी जहाँ दूसरी साइड है उससे हल्की चढ़ाई थी, तो मैंने ये वाला रास्ता चुना है। बाकी आजकल देखो बरसात के टाइम पे धारे पे भी खूब सारा पानी आ रहा है। बाकी यहाँ पे पानी है, इस साइड पानी है, यहाँ पे पानी है, और सब जगह पानी पानी आ रहा है। अब जैसे ही बरसात ढल जाएगी उसके बाद जो इतना ज़्यादा पानी जो इधर उधर से आ रहा है वो सारा कम हो जाता है, और सिर्फ जो बीच वाला धारा है उसी पे पानी आता है, और उसका पानी भी थोड़ा कम हो जाता है। अब पानी की बोतल के लिए मैंने ये वाली थैली रखी हुई है, इसी में मैंने ककड़ी भी रखी हुई है और छाता भी रखा हुआ है। अभी जिस जगह पे मैं हूँ ये हमारे गांव का एक छोटा सा तोक है, पिनोला। यहाँ पे भी लगभग 5-6 परिवार रहते हैं। तो इसी तोक से मुझे ऊपर की ओर जाना है। गांव में कोई सार्वजनिक पुजाई होती है वो इसी वाली जगह पे होती है, और यहाँ पे एक बड़ा सा बांज का पेड़ है, तो पूरी छाँव यहाँ पे रहती है। 15 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच गया हूं अपने खेत में, और इस वाले खेत में और ये नीचे वाला खेत, इनमें हमने अभी काम करना है। कल शाम को हम लोग आए थे इस वाले खेत में, तो यहाँ से और यहाँ तक जो झंगोरा है वो हमने निकाला था, लेकिन उसके बाद इतनी ख़तरनाक बारिश लगी कि मतलब भीग के घर जाना पड़ा। बाकी अब यहाँ से और एक यहाँ तक है, और फिर उसके बाद नीचे वाला खेत, ये तो काफ़ी लंबा है। बाकी अभी यहाँ से चौखंबा पर्वत भी दिखता था, लेकिन आज बादल की वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक इस वाले टॉप के पीछे है चौखंबा पर्वत। बाकी बूढ़ा मधेश्वर है इस वाली जगह पे। अभी इस वाली कंडी पे देखो हमने इतना झंगोरा निकाल दिया है, मतलब लगभग आधी कंडी, और ये इस वाले खेत का है, तो मतलब उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। जो सुबह मैंने आपको बालें दिखाई थी झंगोरे की, उसमें और इसमें देखो कितना अंतर है। वो कितनी बड़ी बड़ी थी और ये कितनी छोटी छोटी है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी है तो काफ़ी नीचे झुकना पड़ रहा है, तो इसमें कमर दर्द भी हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। जो ऊपर ऊपर की बड़ी बड़ी बालियाँ हैं वो तो आसानी से निकल जा रही हैं, लेकिन छोटी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ऊपर से धूप भी इतनी खतरनाक हो रही है। इस साइड के खेतों की चौड़ाई बहुत कम है, मतलब 2 बैल इनमें मतलब बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। बाकी ट्रैक्टर का तो यहाँ कुछ भी काम नहीं है, गांव से हुई इतनी दूर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ जो भी हल लगाते हैं सब बैलों से लगाते हैं। अब तो थकान से हालत भी ख़राब हो रही है। सुबह मतलब धान की मंडाई की, उसके बाद नाश्ता किया, सीधे खेतों में आ गया था, और यहाँ पे भी लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हैं। इस धार वाली जगह पे हल्की हल्की हवा चल रही है, तो उतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। अभी टाइम है तो अभी उस साइड जो झंगोरा है उसको भी निकाल देते हैं। शाम के टाइम अगर बारिश रहेगी तो फिर यहाँ ऊपर आना मुश्किल ही हो जाएगा। अब घर से मैं अपने लिए ककड़ी लेके आया था। मम्मी तो ककड़ी खाती नहीं है, तो मम्मी अपने लिए सेब लेके आई है। बाकी अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ककड़ी खाते हैं, और पानी भी अभी इतना रह गया है, मतलब पानी है। इस वाली जगह पे पानी काफ़ी नीचे है, मतलब जो पिनोला तोक है वहाँ जाना पड़ता है पानी के लिए, इसलिए मैं बोतल और ककड़ी लेके आया था। बाकी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आधे घंटे तक फिर ये वाला काम निपटा देंगे जितना आज के लिए होगा। बाकी देखते हैं, शाम को बारिश नहीं रहेगी तो फिर शाम को आना पड़ेगा। बाकी आजकल मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो जब तक ये खेतों का काम है तो डेली मेरा काम भी मतलब सुबह शाम खेतों में आने का है। अब सुबह से हम 2 लोगों ने इतना झंगोरा निकाला, ये मुश्किल से लगभग 7-8 किलो भी नहीं है, और इसके बाद जब इसकी छटाई सब चीज़ हो जाएगा तो ये लास्ट में बचेगा 1 या 2 किलो के आसपास। तो इतनी मेहनत के बाद मतलब इतना सारा मिलता है हमारे खेतों में। बाकी इसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से हमें घर जाने के लिए भी सही होगा। मतलब हम घर देखते हैं इसी साइड से जाएंगे जिस साइड से मैं आया था, या दूसरी साइड से। बाकी इसको तो यहीं पे रख देते हैं। दिन के अभी 12 बज रहे हैं और हम लोग भी घर के लिए निकल गए हैं। बाकी मेरी पीठ में एक कंडी है और एक ऊपर से मैंने कट्टा रखा हुआ है, और मम्मी के हाथ में वो थैली जो मैं लाया था उसमें पानी की बोतल है, उनको मम्मी ले जा रही है।
अब यहाँ पे सुअरों का इतना आतंक है कि लोग रात को यहीं पे रहते हैं। तो ये यहाँ पे टेंट लगा रखा है और वो रात को यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे जंगली जानवरों को भगाते हैं। जो धान का कोनका है उसके चारों तरफ देखो साड़े लगा रखी है कि जिससे जंगली जानवर इसके करीब ना आए, नहीं तो पहले ही धान बर्बाद हो रखा है और उसके बाद जो यहाँ पे लगाया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। अब पहले तक जंगली जानवरों का इतना आतंक नहीं था, लेकिन पिछले 2-4 सालों में इतना खतरनाक आतंक हो गया है कि लोगों को बसेरे के लिए भी यहीं खेतों में आना पड़ रहा है। अब 1-2 दिनों के बाद मुझे इस वाले खेत में आना है, तो जो ये सामने पे ये धान का कोनका बनाया हुआ है उसकी मनाई करनी है। बाकी नीचे की साइड तो ये भी पूरा हरा है, तो इसको बाद में काटेंगे। अभी घर में भी पहुंच गए हैं। अब फटाफट से हाथ मुंह धोते हैं, दिन का लंच करते हैं और उसके बाद आराम करते हैं। शाम को मौसम सही रहेगा तो फिर जाएंगे, नहीं रहेगा तो भाई क्या ही करें फिर। दिन के लगभग 3 बज रहे हैं और मैं भी फिर से उठ गया हूँ और यहाँ पे मम्मी गर्मा गर्म चाय लेके आ गई है। अब थोड़ी देर के बाद फिर से हमें जाना है खेतों में। मम्मी तो आगे निकल गई है, मैं थोड़ा चाय पीता हूँ और उसके बाद निकलते हैं आगे। आज इस साइड मेरा ये तीसरा चक्कर है सुबह से। एक बार सुबह धान की मंडाई के लिए आया, फिर घर गया, फिर रोटी खाई और फिर जो झंगोरा है उसको निकालने के लिए गया और अभी फिर से जा रहा हूँ मैं झंगोरे निकालने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद धूप भी चली जाएगी। अभी तो फिलहाल इस पेड़ के पीछे दिखाई दे रही है, तो धूप मतलब आज इतनी है यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब यहाँ पे अपनी ये दाती है, तो चलो भाई लग जाते हैं अपने काम पे। दो घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अभी बारिश बाहर तो उतनी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस छाता में देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बाकी छाता, पानी की बोतल जो भी है वो सारा इस साइड लेके चलते हैं। ज़्यादा बारिश लगेगी तो किसी पेड़ के नीचे पे आराम से छाता के नीचे रह लेंगे और जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी फिर से काम पे लग जाएंगे। अब कल की तरह भरोसा नहीं कि लगभग 1-1.5 घंटे भयंकर वाली बारिश लगी और उसके बाद फिर से मौसम बढ़िया हो गया था। बारिश धीरे धीरे तेज होने लग गई है। शाम के लगभग 6:30 होने वाले हैं और हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। बाकी एक कट्टा ये मेरे पास है और एक कंडी पीछे मम्मी लेके आ रही है। अब मुझे जल्दी जल्दी जाना है नीचे होम स्टे में, वहाँ पे हमारे कुछ गेस्ट आ रखे हैं तो खाना बनाने के लिए। बाकी मैं तो जल्दी जल्दी आके निकल जाऊंगा। अब बारिश की वजह से ऊपर तो कुछ भी गीला नहीं हुआ, लेकिन ये देखो पूरा जो लोअर है वो गीला हो गया है, क्योंकि ये घास है वो पूरी गीली हो रखी है।